तो क्या अगर आपकी सरकार बनती है जी तो 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम समुदाय को दिया जाता था जी उसको फिर से दिया जाएगा या फिर वो? साहब, हमारे कुमार अन्ना की सरकार आना पक्का है और कुमार अन्ना की सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना ही है। 4% वो मामूली है और वो भी उनको हजम नहीं हो रहा है, तो वो तक निकाल दीजिए। कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्रीज लाएंगे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाएंगे जी, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं अक्सर नेता यही कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो फिर वो अपने वादों से मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं। जी। तो आप किस तरह जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आपने जो कहा आप उस बात पर टिके रहेंगे? जी, जनता को विश्वास है, जनता को नहीं, ये हमारा संजीव कुमार वाडेकर काम करेगा बोलते। बसवा कल्याण में आपका मुकाबला किससे रहेगा, बीजेपी से रहेगा या कांग्रेस से रहेगा? दोनों से, दोनों एक ही सिक्के के दोनों बाजू है। धर्म सिंह साहब को बसवा कल्याण में पहला एंट्री मैं माइनॉरिटी का प्रोग्राम करके ही मैंने दिया था, तो माइनॉरिटी पहले से मेरे जुड़ी है, वो तो हमारा आत्मा है, तो उनकी जो भी इश्यूज रहेंगे पूरा हम क्लियर करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि धर्म सिंह को आपने ही इंट्रोड्यूस किया था जी, तो आप धर्म सिंह के बेटे के सामने ही खड़े हो गए चुनाव में? जी 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 जी, मेरा गांव है ये, बसवा कल्याण का मैं सुपुत्र हूँ, वो लोग कहीं भी खड़े हो सकते थे। जेडीएस जो है एक स्कीम लेकर आई है पंचरत्न जी, पंचरत्न स्कीम का उसका लाभ बसवा कल्याण की जनता को कैसे उठा पाएंगे वो लोग अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? जी, या आपकी सरकार आती है तो? जी जी जी, हमारी सरकार तो आना पक्का है, कुमार अन्ना सीएम बनना पक्का है, इसमें कुछ शंका ही नहीं है। एकदम मतलब हाईटेक एजुकेशन, जो गरीबों को घर देना। सर, बीजेपी ने लास्ट कैबिनेट में 4% जो रिजर्वेशन दिया जाता था मुस्लिम समुदाय को जी, उसको रद्द किया है जी, जिसको जेडीएस की सरकार ने ही लाया था जी। खातिर जो पिछले चुनाव में भी लगभग 11,000 वोट लेकर वो उनकी हार हुई थी जी, लेकिन इस बार भी जो है चुनाव की सूची में कैंडिडेट्स की उनका नाम आया था जी, फिर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक बहुत ही प्रभावशाली वहाँ पर दावेदार थे टिकट के लिए जी। तो इन दोनों को कट कर अगर आपको टिकट दिया है, इसका रीजन कारण क्या है सर? तो इसके लिए अशरफ अली कादरी साहब ने खुद मेरे को उन्होंने रिकमेंड किया है कि कोई बैकवर्ड कैंडिडेट हमको देंगे तो सीट विन होती है। बीजेपी ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो संजीव कुमार वाडेकर किस तरह से इन लोगों का मुकाबला करेंगे, किस तरह से अपनी जीत दर्ज कराएंगे बसवा कल्याण में? बीजेपी डबल इंजन की सरकार बोलती है, सबको मालूम है कहाँ से कहाँ चलेगा, 40% कमीशन में कहाँ से कहाँ। कई बार मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे बसवा कल्याण को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। सर, कांग्रेस ने विजय सिंह को टिकट दिया है जी, लेकिन माला बी नारायण जी, वो भी टिकट की दावेदार थी, उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने जी। तो आपको क्या लगता है सर, माला बी नारायण को टिकट ना देने से कांग्रेस को इसका नुकसान होगा? 100%। बसवा कल्याण में कांग्रेस 0 थी, वहाँ तो जेडीएस का गढ़ है बसवा कल्याण। बसवा कल्याण की जनता संजीव कुमार वाडेकर वोट क्यों दे? विजय सिंह साहब को देंगे तो गुलबर्गा में मिलते कि क्या जेवर्गी में मिलते कि क्या बेंगलोर में मिलते कि उसका ठिकाना नहीं है। शरणू वो भी बाहर का गुलबर्गा का है, तो हमारे लोग जाए तो जाए कहाँ जाए, और ये लोग क्यों आ रहे हैं? अगर सर आप जीत जाते हैं चुनाव में जी, तो वहाँ पर बसवा कल्याण में ऐसी कौन से इश्यूज है, प्रॉब्लम है वहाँ की जनता को जो आप दूर करेंगे जी, और ऐसा क्या डेवलपमेंट करेंगे आप? बसवा कल्याण में सबसे पहला मुझे जो ध्यान में आया इशू तो सोशल जस्टिस का, माइनॉरिटी को होने, बैकवर्ड लोगों को होने दो, हमेशा दबा के रखा हुआ। कम से कम 10,000 नौजवानों को तो काम मिलना चाहिए, ऐसा इंडस्ट्री में पक्का लेके आऊंगा। दर्शकों, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बसवा कल्याण से बहुत ही खास मेहमान, जेडीएस के उम्मीदवार हैं संजीव कुमार वाडेकर जी। आज हम इनसे बात करेंगे और बसवा कल्याण के कई ऐसे इश्यूज पर चर्चा करेंगे। असेंबली चुनाव, विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे संजीव कुमार वाडेकर जी से। तो आइए बात करते हैं संजीव कुमार वाडेकर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो संजीव कुमार जी, सबसे पहले आपसे पहला सवाल यही है कि आप जो है आरटीओ थे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसके बावजूद आपने अपनी पोस्ट से इस्तीफा देकर जेडीएस ज्वाइन किया और जेडीएस का टिकट आपको मिला। इसका क्या रीजन है? ऐसी कौन सी वजह थी
जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आपने आपके पोस्ट से रिजाइन देकर जो है जेडीएस ज्वाइन की, इसके बारे में बताइए संजीव कुमार जी। सबसे पहले केपी न्यूज स्टूडियो में मुझे बुलाए, एक मौका दिए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं जब भी आरटीओ ऑफिसर बना, उसके पहले मेरे पिताजी लॉरी ड्राइवर थे, तो मुझे हमेशा लगता था कि हमारा पिताजी ड्राइवर है, तो हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे हमारा आरटीओ साहब, हमारा आरटीओ साहब, आरटीओ साहब, जहन में वही रहता था। तो मैं क्यों नहीं बनना आरटीओ बोल के वो आरटीओ ऑफिसर में बना। जब आरटीओ ऑफिसर बना तो मैं बहुत ही बचपन में गरीबी देखा था, और बहुत ही पिछड़ा समाज से मैं बिलोंग्स करता हूं। तो जब वो गरीबी के बैठे थे, तो हमारे जो भाई लोग हैं पीछे के, मेरा समाज है, उनको तकलीफ नहीं होना बोल के मैं समाज सेवा में लगा हूं। गांव गांव में सब संगठन करना, समाज 2008 में पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट का कोली समाज इकट्ठा करके माजी केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह जी को लेके आके हमारे बड़ा फंक्शन करके कोली समाज का संगठन किया था। उसके बाद ऐसा ही समाज जागृत होने के बाद बी नारायण राव साहब हमारे बसवा कल्याण में समाज ज्यादा रहने के बाद एमएलए बन गए वहां पे। तो मैं तो हमेशा कंटिन्यू समाज सेवा करते रहता था, और मैं नौकरी में जब भी मेरे को फुर्सत मिलती थी तो लोगों से कंटिन्यू जुड़ा हुआ रहता था। और बसवा कल्याण ये लारी क्षेत्र का हब है। ये लारी क्षेत्र का हब रहने की वजह से मैं वही डिपार्टमेंट में रहने से मेरे को जितने भी लारी ओनर्स है, ड्राइवर्स है, सभी का कंटिन्यू 20 साल से कॉन्टैक्ट्स है। तो ये कॉन्टैक्ट्स में भाईचारा हमारा बहुत अच्छा रहा है वहां पे, सभी के साथ में कोऑर्डिनेशन। सर, ये कहा जाता है अक्सर के कोली समाज जो है बीदर में भारी संख्या में यहाँ पर है, बीदर डिस्ट्रिक्ट के अतराफ कोली समाज। पी नारायण राव जो है एक्सएमएलए थे जी, बसवा कल्याण के, वो भी इसी समाज से आते थे जी। तो क्या इसी चीज को देखकर आपको जेडीएस ने टिकट दिया है? क्योंकि आपने बताया कि सर अभी 8 साल सर्विस आपका बाकी है जी, उससे पहले आपने रिजाइन दिया है जी। तो इसका मुख्य कारण क्या है सर? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आपको टिकट दिया गया है, या कोली समाज की संख्या को देखते हुए आपको टिकट दिया गया? नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं था। एक है कि एक पिछड़ा हुआ समाज, एक तो कांग्रेस में पहले, अभी कांग्रेस और बीजेपी ऐसा 2 पक्ष हो गए, सब बड़े बड़े लोगों की पार्टियां हो गए। ये छोटे मोटे जात को नहीं पूछते ये लोग। तो इस कोली समाज का ये बहुत ही पिछड़ा हुआ जाता है। यहाँ पे एमएलए बन चुका था, तो जेडीएस पार्टी को कहीं लगा होगा कि ये पिछड़ा हुआ जो समाज है, यहाँ पे कोली समाज का एमएलए था, तो इनको कहीं न्याय मिलना चाहिए, इसलिए मेरे को जेडीएस पार्टी ने टिकट दे दिया। सर, अगर आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें जी, सोशल वर्क की अगर बात करें जी, तो आपने ऐसा कौन सा सोशल वर्क किया है, या कभी आप सोशल वर्क में एक्टिव थे जी, या आपको टिकट मिलने के बाद एक्टिव हुए हैं? नहीं, मैं करीबन 20 साल से सोशल काम में एकदम एक्टिव हूँ। और बसवा कल्याण क्षेत्र में 20 साल से किसी का मंदिर, मस्जिद, कहीं भी कुछ भी किसी का भी प्रोग्राम रहता है तो हर जगह पे हमारी हाजिरी रहती थी। हमेशा लोगों में मिलके 20 साल से सेवा में है। बसवा कल्याण में सर बहुत से टिकट के दावेदार थे। यसरब अली खादरी जो पिछले चुनाव में भी लगभग 11,000 वोट लेकर वो उनकी हार हुई थी जी, लेकिन इस बार भी जो है चुनाव की सूची में कैंडिडेट्स की उनका नाम आया था जी। फिर जो है मल्लिकार्जुन एस्कोबा जी, एक बहुत ही प्रभावशाली वहां पर दावेदार थे टिकट के लिए जी। तो इन दोनों को कट कर आपको टिकट दिया है, इसका रीजन कारण क्या है सर? देखिए, अशरफ अली साहब जो बसवा कल्याण में जिस मकसद से उन्होंने कैंडिडेट बने थे, हालांकि वो एक दरगे के साहेब है, तो वहां पे उनको लगा कि एक सोशल इंजीनियरिंग जहां पे बैठेगा तो बैकवर्ड माइनॉरिटी अगर होती है तो ये सीट विन हो जाती है। तो इसके लिए अशरफ अली खादरी साहब ने खुद मेरे को उन्होंने रिकमेंड किया कि कोई बैकवर्ड कैंडिडेट हमको देंगे तो ये सीट विन होती है, इसके लिए मुझे मौका मिला। सर, लोग ये कह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम जो है एक माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट बने हैं जेडीएस के, इसके बावजूद जो है लोगों को ये आशंका थी कि बीदर डिस्ट्रिक्ट से वो 2 टिकट देंगे माइनॉरिटीज को, लेकिन सिर्फ उनके बेटे को ही उन्होंने टिकट दिया है माइनॉरिटीज कोटे में। यसरब अली खादरी का कट कर दिया गया है। तो सीएम इब्राहिम ने ऐसा क्यों किया है? इस तरह के भी सवाल प्रश्न लोग उठा रहे हैं। जी जी जी, इसका बहुत सिंपल आंसर है इसका।
जो राजनीतिक विनिंग जो रहती है, राजनीतिक विनिंग के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग लगता है, वो कास्ट कॉम्बिनेशन को उनको लगाना था। तो उसके लिए आज भी उन्होंने 2 टिकट माइनॉरिटी के दिया है। भालकी में भी माइनॉरिटी दिए है। बसव कल्याण का कट हुआ तो भालकी में माइनॉरिटी को टिकट दिया है। 2 मुस्लिम है ही आज भी। तो ये पिछड़े हुए जो समाज है, कोली वगैरह, कोली का तो ये कुर्बा को तो ऑलरेडी इधर बिदर साउथ में है। तो सभी वर्गों को उन्होंने कवर किया है। बसवा कल्याण के अगर दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स की बात करें जी, तो कांग्रेस से जो है विजय सिंह को टिकट दिया गया है जी, शरणु सलगर जो है वहाँ पहले एमएलए रह चुके हैं जी, इस बार भी बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है जी। शरणु सलगर बीजेपी से है। बीजेपी ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जी। तो संजय कुमार वाडेकर किस तरह से इन लोगों का मुकाबला करेंगे, किस तरह से अपनी जीत दर्ज कराएंगे बसवा कल्याण में? देखिए, बीजेपी डबल इंजन की सरकार बोलती है, वो सबको मालूम है कहां से कहां चले गए। 40% कमीशन में कहां से कहां चले गए, वो सब जनता जानती है ये सब कुछ। और रही बात विजय सिंह साहब की, दोनों एक सिक्के के 2 बाजू है। दोनों गुलबर्गा के हैं, दोनों आउटसाइड के हैं, दोनों का एटीट्यूड बसवा कल्याण में सेम है, सब जनता जानती है। तो इसके लिए मैं इसके पहले भी हमारे बसवा कल्याण में कई बार मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे बसवा कल्याण को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। जब भी ऐसा कुछ बसवा कल्याण को मेरी सेवा की जरूरत पड़ती है तो मैं तुरंत आ जाऊंगा, ऐसा मैंने पहले भी बोला था। तो इस बार मुझे जेडीएस पार्टी ने मौका दिया तो मैंने बसवा कल्याण की जनता की सेवा करने के लिए हाजिर हूँ। सर, कांग्रेस ने विजय सिंह को टिकट दिया है जी, लेकिन माला बी नारायण जी, वो भी टिकट की दावेदार थी, उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने। जी। तो आपको क्या लगता है सर, माला बी नारायण को टिकट ना देने से कांग्रेस को इसका नुकसान होगा? 100%। देखो, वहां पे बसवा कल्याण में कांग्रेस 0 थी। बसवा कल्याण में कांग्रेस 0 थी, वहां तो जेडीएस का गढ़ है बसवा कल्याण। जब पहले आटूर साहब 4 बार एमएलए रह चुके हैं, मुड़े साहब एमएलए रह चुके हैं, मल्लिकार्जुन खुबा 2 बार एमएलए रह चुके हैं जेडीएस से। तो कांग्रेस कहीं पे नहीं थे वहां पे। कांग्रेस वहां पे जो मेहनत करके जो खड़ा किया था हमारे बी नारायण राव साहब ने। तो बी नारायण राव साहब की फैमिली में टिकट कट कर दे के खुद उन्होंने टिकट लेके आए तो कैसा हमारा समाज चुप बैठेगा? इसके लिए वो डेफिनेटली वो रोज तो है ही। बसवा कल्याण की जनता संजय कुमार वाडेकर को वोट क्यों दे? बसवा कल्याण की जनता जानती है कि ये हमारा लोकल है, इसका बसवा कल्याण में बिजनेस है, 24 घंटा ये हमारे साथ रहने वाला है। विजय सिंह साहब को देंगे तो गुलबर्गा में मिलते कि क्या जेवर्गी में मिलते कि क्या बेंगलोर में मिलते कि उसका ठिकाना नहीं है। शरणु वो भी बाहर का गुलबर्गा का है। तो हमारे लोग जाए तो जाए, कहाँ जाए? और ये लोग क्यों आ रहे? ये सिर्फ सियासत करने के लिए आ रहे। ये लोगों को समझता है, मैं वहां का लोकल भूमिपुत्र हूँ, ये जनता जानती है, इसलिए वोट मुझे ही देती है। अगर सर आप जीत जाते हैं जी, चुनाव में जी, तो वहां पर बसवा कल्याण में ऐसी कौन से इश्यूज है, प्रॉब्लम है वहां की जनता को जो आप दूर करेंगे जी, और ऐसा क्या डेवलपमेंट करेंगे आप? बसवा कल्याण में सबसे पहला मुझे जो ध्यान में आया इशू सोशल जस्टिस का। वहां पे आज तक हुकूमत अपर कास्ट में रह चुकी है और सोशल जस्टिस नहीं मिल पाया है वहां पे। माइनॉरिटी को होने, बैकवर्ड लोगों को होने दो, हमेशा दबा के रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले सोशल जस्टिस पे काम करूंगा। उसके बाद काफी बड़े बड़े इशू है। अब मल्टी सिटी हॉस्पिटल्स नहीं है, मल्टी स्पेशलिटी। एजुकेशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एजुकेशन में उतना जितना स्टैंडर्ड चाहिए उतने एजुकेशन नहीं है स्टैंडर्ड लेवल का। इंडस्ट्रीज के लिए क्या करेंगे? इंडस्ट्री तो 0 है। और मैंने खुद 2007 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करके तडोला में मेरा फैक्ट्री डाल के गवर्नमेंट को 21 करोड़ रुपए रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया हूँ मेरे फैक्ट्री से। मेरा मिसेज का नाम से बिजनेस उन्होंने करने के बाद, और एक करीबन 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो मेरा ये स्पष्ट बसवा कल्याण जनता को मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सभी नौजवानों को कम से कम 10,000 नौजवानों को तो काम मिलना चाहिए। ऐसा इंडस्ट्री में पक्का लेके आऊंगा, क्योंकि मैं उस रूट में उस लेस में पहले से हूं। मैं ऐसा नहीं है मेरा बाकी लोगों के सरीका मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं करने के बाद बोल रहा हूं, मैं मेरा पहला काम देखो, उसके बाद मुझे वोट दो। अभी भी बोलता हूं, मैं बसवा कल्याण के इंडस्ट्री में होने दो, छोटा क्यों नहीं इंडस्ट्री होता, मैंने डाल के एक मॉडल बना दिया हूं। और लारी बिजनेस में उनको सब कुछ सेवा देके मैंने आज वोट मांग रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि आश्वासन देके मैंने वोट मांग रहा हूँ।
बसवा कल्याण की जनता तो जानती है। बसवा कल्याण के सर मेन इश्यूज रहे हैं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां पर नहीं है। लोगों को इलाज करवाने के लिए शोलापुर जाना पड़ता है या हैदराबाद जाना पड़ता है जी। और जो है यूथ को, युवा को नौकरियों के लिए जो है दूसरे शहरों को जाना पड़ता है जी। तो इसके लिए आप कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्रीज लाएंगे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाएंगे जी। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं अक्सर नेता यही कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो फिर वो अपने वादों से मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं। जी। तो आप किस तरह जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आपने जो कहा आप उस बात पर टिके रहेंगे? जी, देखिए मैंने ऑलरेडी जनता के सामने मैंने मेरा मॉडल रखा हूँ। मैंने एक छोटा सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निकाल के सब लोगों को रोजगार देके 21 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को रेवेन्यू देके तो और ये ट्रक बिजनेस में सबको हेल्प करके तो जनता को विश्वास है, जनता को नहीं ये हमारा संजीव कुमार वाडेकर काम करेगा बोल के। तभी तो मेरा रैली में सिर्फ मेरे को 4 घंटा मिला था। 4 घंटे में 10,000 पब्लिक जमा हो गया मेरे लिए। तो हमने तो किसी को चाय भी नहीं पिलाया। ये लोग तो क्या क्या गाड़ियां बन के उनको पेट्रोल गाड़ियों का खर्चा दे के खाना पीना दे के बुलाए थे। तो हम तो किसी को चाय भी नहीं पिलाए। हम 4 घंटे में 10,000 पब्लिक जमा हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जनता का विश्वास है तभी तो जमा हो गए। तो बसवा कल्याण में आपका मुकाबला किससे रहेगा, बीजेपी से रहेगा या कांग्रेस से रहेगा? दोनों से, दोनों एक ही सिक्के के दोनों बाजू है वो। संजय कुमार वाडेकर से माइनॉरिटीज, एक बसवा कल्याण में ऐसा देखा जाता है कि माइनॉरिटीज वोट बैंक भी जो है भारी संख्या में है जी, माइनॉरिटीज के लोग भी भारी संख्या में। तो आपसे किस तरह जुड़ेंगे वो और आप उन लोगों के लिए क्या करेंगे? माइनॉरिटी के लोग पहले से मैं जुड़ा हूँ। इवन धर्म सिंह साहब को बसवा कल्याण में पहला एंट्री मैं माइनॉरिटी का प्रोग्राम करके ही मैंने दिया था। दिल्ली से भारती घुंगरू वाले को बुला के, दिल्ली से बड़ा कवाल बुला के धर्मजी साहब को बड़ा प्रोग्राम करके धर्मजी साहब को माइनॉरिटी में तभी इंट्रोड्यूस किया था मैंने। तो माइनॉरिटी पहले से मेरे जुड़ी है, वो तो हमारा आत्मा है। तो उनकी जो भी इश्यूज रहेंगे वो पूरा हम क्लियर करेंगे। सर आप कह रहे हैं कि धर्म सिंह को आपने ही इंट्रोड्यूस किया था जी। तो आप धर्म सिंह के बेटे के सामने ही खड़े हो गए चुनाव में? जी 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 जी। तो धर्म सिंह साहब के जरूर उन्होंने सुपुत्र है, लेकिन उस टाइम पे हम भी कहीं उनके मानस पुत्र थे। हाँ, तो मेरा गांव है ये, बसवा कल्याण का मैं सुपुत्र हूँ। उन्होंने कहीं भी खड़े हो सकते थे। ये तो हमारा गांव है, मेरा सब भूमिपुत्र हूँ, मैं यहाँ का सुपुत्र हूँ। तो मैं पहले से मेरे जनता की सेवा करने का मेरी ख्वाहिश थी। और ऐसा नहीं कि वो ये राजनीतिक सेवा ये खुद के परिवार के लिए होती। मैं मेरे परिवार में खुश था। मुझे जनता के लिए कुछ करना है, जनता का सुख दुख दूर करना है। इसके लिए मैं ये क्षेत्र में आया और ये जेडीएस पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। सर लास्ट सवाल है आपसे जी। जेडीएस जो है एक स्कीम लेकर आई है पंचरत्न जी। वो पंचरत्न स्कीम का उसका लाभ बसवा कल्याण की जनता को कैसे उठा पाएंगे वो लोग अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? जी, आपकी सरकार आती है तो? जी जी जी, हमारी सरकार तो आना पक्का है, कुमाराना सीएम बनना पक्का है, इसमें कुछ शंका ही नहीं है। तो पंचरत्न जो हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें एकदम मतलब हाईटेक एजुकेशन, जो गरीबों को घर देना, तो बहुत ही किसानों को, ये सब गोर गरीबों को सबको लेके चलने वाले जो पंचरत्न तंत्र का जो योजनाएं हैं वो सब गोर गरीबों के घर तक पहुंचेंगे। और ऐसा नहीं कि तो कुमाराना ने ऑलरेडी उन्होंने सबका सालामना करके एक हिस्ट्री है पीछे। हाँ, ऐसा चूंकि हम बाकी दो पार्टियां आश्वासन जैसा दे रहे वैसा आश्वासन नहीं दे रहे। अन्ना ने करके दिखाया स्वयं हमारे जेडीएस पार्टी ने। तो जनता जरूर हम पे विश्वास करके हमको वोट देके जिताएगी। सर बीजेपी ने लास्ट कैबिनेट में 4% जो रिजर्वेशन दिया जाता था मुस्लिम समुदाय को जी, उसको रद्द किया है जी, जिसको जेडीएस की सरकार ने ही लाया था जी। तो क्या अगर आपकी सरकार बनती है जी तो 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम समुदाय को दिया जाता था जी उसको फिर से दिया जाएगा या फिर वो उसके ऊपर कुछ काम करेगी या नहीं करेगी आपकी सरकार? साहब हमारे कुमार अन्ना की सरकार आना पक्का है जी।
और कुमाराना की सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर जी 24 घंटे के अंदर 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना ही है। जी हाँ, ये पक्का है। सर, आपको क्या लगता है सर, ये जो 4% रिजर्वेशन रद्द किया गया है जी उससे कितना लॉस हुआ है, हाँ। किसको लॉस हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पहले से ये लोग कुचलते आ रहे हैं हम लोगों को। हाँ, तो अभी भी वही जो हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहिए, डॉक्टर बनना नहीं चाहिए, इंजीनियर बनना नहीं चाहिए, पढ़ाई नहीं होना चाहिए इनको, ये गरीब के गरीब ही रहना चाहिए, ये नियत से है। सो उतना 4% कुछ बड़ा बात नहीं है। अगर कंपेयर करें तो मुस्लिम माइनॉरिटी के जो परसेंटेज निकालेंगे आप संख्यावार, तो 4% बहुत मामूली है, और वो भी उनको हजम नहीं हो रहा है, तो वो तक निकाल दीजिए, तो गलत है, वो कुचलने का काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे संजीव कुमार वाडेकर जी, बसवा कल्याण से जेडीएस के उम्मीदवार है। जेडीएस ने इनको पार्टी का उम्मीदवार बनाया है बसवा कल्याण से। तो देखते हैं आने वाले चुनाव में जनता क्या फैसला लेती है और जनता किसके साथ खड़ी रहती है, ये देखने का विषय है। तो इस इंटरव्यू को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। मैं असलम खान, धन्यवाद।